हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अभी हम लोग जा रहे थे घास लेने। टाइम तो सुबह का है बट एडिटिंग जो है दिन को कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे माता जी जो दाची पिला रहे थे, पत्थर के ऊपर ही तेज करते हैं हमारे दाची। साथ में ही हमारे गांव की दादी जी ये अपने घास लाने के लिए जा रहे थे डंडा लेके। मतलब लाने तो और आएंगे बट ये काटेंगे ही। यहाँ पे हम लोग घास काटेंगे। यहाँ पे मैं बैठ गई थी थोड़ी देर और माता जी ऊपर घास काटने लग गए थे। बरसात में जो है घास हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही काटना पड़ता है, क्योंकि अभी पानी वाला होता है। जैसे बरसात होती है ना, पानी बहुत होता है, तो पानी वाला घास और कच्चा घास होता है। जैसे जैसे धूप तेज़ लगनी शुरू हो जाएगी और बरसात जो है ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही हम थोड़ा थोड़ा घास काटेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा काट रहे हैं। और आज हम दूसरी जगह आए हुए हैं। वैसे घर के पास ही काटते थे, क्योंकि वहाँ पर चेरी वगैरह लगाई हुई बीजी हुई थी, तो वहाँ पे नज़दीक था हमारी सास को। और यहाँ पे हमने घास काट दिया हुआ है। ये आए हुए मेरे हस्बैंड, साथ में मनन। राशि नहीं आई है, इनके लिए लगा रखी है यहाँ पे गाड़ी। मनन भी बोल रहा है कि मैं भी लेके जाऊँगा। गोल 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 नहीं ना, ऐसे लगानी चाहिए। तेरे पापा ने दिया पूरा ले जाएगा तो नहीं रहने दे, तेरे से ले जाएगा, चढ़ा के जाएगा ऊपर। 5 ये इसको उठा के देख, इसको उठा के देख जरा, ऊपर एक उठा जरा इसको सिर पे। चलो बटरी आगे मोमला शादी नहीं खेलने मुंडा। अरे अरे डबल पूरा अरे ये कौन खोल लिया इनको। तो जी ये लोग चले गए थे घास लेके। मनन जो अभी खाली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाके देंगे इसके पास ये पूरा। और हम थोड़ा सा काट लेंगे अभी, ये उसके बाद ही घर जाएंगे। मेरी सास के तो ऐसे भी नहीं उठाया जाता, थोड़ा सा ही उठाया जाता है घास। यहाँ पे मैं अपनी सास को बोल रही थी कि कुछ बोल लो, पर मेरी सास ने गाने लगा रखे हैं फ़ोन में अपने। अब लेके जाना, अब लेके जाना। अब लेके जाएंगे घर को और घास जो हमने काट लिया था और गाड़ी भी बांध ली थी अपने लिए। अब थोड़ी देर बैठ गए थे यहाँ पे। और बारिश थी ना रात भर, तो बारिश के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, साफ साफ सा धुला हुआ सब कुछ। और यहाँ पहाड़ियाँ जो इतनी सुंदर लगती है, बीच में बादल। घास लेके जो मैं ऊपर आधे रास्ते तक आ गई थी, यहाँ पे मैंने उतार दिया था। इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास जो बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी और मेरे से आवाज़ अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। वैसे तो मैं बोल रही थी, आपसे बात कर रही थी, बट उसके बाद मुझे यहाँ पे जब मैं एडिटिंग कर रही तो मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरी सास इसलिए चढ़ रही है कि इतने दिनों बाद जब घास उठा रही है। दूसरी दिक्कत ये कि मेरे को थायराइड की वजह से मेरी सास वैसे भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, और चढ़ाई ऐसे खाली भी चलो तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। इसलिए आज तो घास उठा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा ऊपर आके ही उतार दिया है। थोड़ी देर आराम कर लूँगी, उसके बाद ही घर जाऊँगी। तो प्यास भी लग रही थी। और मेरी सासू माँ जो अभी पीछे आ रहे थे, वो ये हमारे अखरोट का पेड़। और इस बार इसमें ना पहली बार अखरोट लगे हुए हैं। इतना बड़ा पेड़ हो गया है, बट इसमें पहली बार अखरोट लगे इस बार। पिछली बार जो इसको काट दिया था, क्योंकि अखरोट तो नहीं हो रहे थे, बट जो इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब कीड़े हो रहे थे, इसकी वजह से इसको ऊपर से काट दिया था, साइड साइड से सारा निकाल दिया था। और यहाँ पे मेरे ससुर ऊपर छत पे खड़े हुए थे, छत से ही वो अखरोट निकाल रहे थे। डंडा लिया हुआ था उन्होंने, डंडे से ही वो अखरोट निकाले थे। थोड़े से ही है, ज़्यादा तो नहीं है, बीच बीच में ही अखरोट हुए इसमें, बट जितने भी है। आपने तो वीडियो बनाना छोड़ दिया था। हाँ, तो फिर से क्यों बना दो?
तेरे को देख के बना रही हूँ। काकड़ी चलेगा, काकड़ी। आपको पता है हम कहाँ तक गए थे? हाँ। गाड़ी तक। गाड़ी में मुझे पिलर से ना साफ निकले। हाँ। निकाले। किसने? पापा ने। तब आपको पता है हमने चांद को तक सफर भी किया। उल्लू बना रहा हूँ। हमने तो किया। तब धो दिए ये क्या? हैं? धो दिए शायद। जल्दी करो, मेरे को भूख लग रही है। क्या बन रहा है? यहाँ पर फ्रेंच यहाँ पर आलू काटे हुए हैं। फ्रेंच फ्राई बन रहे हैं। और हमने यहाँ पर आटा फुल बना रहे हैं। कौन सा पैसा? जब हम घास लेने गए थे तो यहाँ पे रांची ने आलू काट के कुकर में डाल दिए थे उबलने के लिए, काट काट के जैसे लंबे स्लाइसेस में। और यहाँ पे वो बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। तो उसका काम यही था चला हुआ, तभी ये घास लेने नहीं गई थी। वैसे मैंने बोला था कि घास के लिए आ जाना, इसने सोचा मैं ये काम करती हूँ। तो मैं अभी चपातियाँ बना रही थी। उसके बाद जो मैं वैसे तो पहले वही फ्राई कर रही थी, बट मैंने उसको नहाने के लिए भेज दिया कि मैं करती हूँ जल्दी जल्दी से। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे साइड में जो कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं साथ में, और इस कढ़ाई में बाद में मैं खैरू बनाऊँगी। अभी जो मैं चपातियाँ बनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने चावल बनाए और यहाँ पर बन रहा है खैरू। बस सब्जी है कद्दू की बनाई हुई, पर खैरू बनाएंगे थोड़ा सा चावल के साथ, टेस्ट लगता है। ये बन गया जी खैरू। अभी जो है अब मैं करूँगी इस कमरे की सफाई, अच्छे से देखूँगी कहीं यहाँ पे तो नहीं। खैर यहाँ पे तो बंद ही है, पर वहाँ से उधर से थोड़ा सा लग रहा है मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा के बंद कर देना है बिल्कुल यहाँ पे। खैर अभी जो मैं यहाँ से सामान उठा रही हूँ नीचे से, जो सामान पड़ा हुआ ना ट्रंक वगैरह, ये उठाऊँगी मैं बाहर को। फिर अच्छे से झाड़ू लगा के अच्छे से सब कुछ हिला लो के फिर जो है ये सामान सेट करूँगी और ये ऊपर वाला करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पे जो सांप दिखा था मेरी सास को, इस वाले रूम में तो नहीं मिला था, बट जो बाहर वाला रूम है उसमें दिखा था मेरी सास को। और सांप कहाँ था, जो ये ऊपर छत डला हुआ है कमरे के ऊपर, इसको हमारे यहाँ पे क्रेंची बोलते हैं, और ये लकड़ियों की बने होता है, ये सारा ही लकड़ियों का होता है। उसमें कहीं से निकला था एक साइड में, और वहीं पे पीछे हट गया था। वो कुछ दिन पहले की बात है, पर उन्होंने हमारे को यहाँ पे बोला कि आप लोग मत सोना यहाँ पे, क्या पता लगता है सांप को का, और पहले सफाई कर लेते। तो इसी बहाने सब सफाई भी हो जाएगी कमरे की। और इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, बेड के नीचे, बेड तो ऐसे भी नहीं हिलाया जाता बार बार, बट आज मैं अच्छे से बेड की सफाई, बेड के नीचे अच्छे से सफाई करूँगी। और चीज़ों की तो कर ही देती थी, बट यहाँ की नहीं हो पाती थी बेड के नीचे। तो आज मैं बेड जो है अच्छे से खिसका के इसको अच्छे से सफाई करूँगी, देखूँगी। यहाँ तो नहीं है, बट जो ये छत है ना, एक ही छत है, और जो छत में है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह रह जाती है, और सांप को तो ऐसे भी थोड़ी सी जगह से निकल जाता है वो। तो
अभी तक तो शायद वो होगा भी नहीं यहाँ पे, बट अपना खुद का डर है ना, मन में बैठ गया है कि क्या पता है हो सकता है। और बच्चों के साथ रहना, और हमें जो अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले से जब से शादी हुई है यहीं पे रहते हुआ, मतलब यहीं पे रह रहे हैं, इसी रूम में रह रहे हैं, तो मतलब यहीं पे मन लगता है। अभी हम दूसरे रूम में सो रहे हैं, बट बच्चों का भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, और फिर मेरा भी नहीं लग रहा है। चलो लगाना तो पड़ता है, कभी इस रूम को छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ना तो तब तो लगाना ही पड़ेगा। बट अभी जो है जब दिख रहा है कि हाँ रूम खाली है, तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सामान है, बच्चों के कपड़े हैं, छोटे हो गए वो भी रखे हुए हैं, रजाइयाँ वगैरह है वो मैं निकाल दूँगी, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा बेड, तभी खिसका पाऊँगी इसको, नहीं तो इस ऐसे तो नहीं खिसका पाऊँगी। अगर पूरा सामान इसी में रहेगा इस तरह से तो बहुत भारी हो जाएगा। और एक रूम भी थोड़ा छोटा है, इसमें मैं अकेले ही काम कर सकती हूँ, बाकी और लोगों को नहीं। अब सामान निकालूंगी तो जगह जगह तो पड़ा रहेगा। वैसे हस्बैंड आए थे कि मैं कराता हूँ हेल्प, मैंने बोल दिया कि मैं खुद ही कर लूँगी अकेले, 2 लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, फिर सामान रखने की भी दिक्कत। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये रूम छोटा है, इसलिए यहाँ पे बेड आए हुए हैं यहाँ पे, और एक साइड में जो है टीवी लगाया हुआ छोटे से स्टूल में, और शीशा है और एक ट्रंक है। बस छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है हमारा, बट ये बहुत प्यारा लगता है हमारे को। और ये सारे बच्चों के कपड़े निकाल रखे हैं मैंने बेड से। इस तरह से मैं इसको साइड को खिसकाऊंगी और अच्छे से नीचे से झाड़ू देख के अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो ये काम चल रहा था, थक भी गई थी बहुत, इतने दिनों बाद इतना सारा काम करना बहुत दिनों बाद होता है। कि जब हम सोलन में रहते हैं वहाँ तो सिर्फ इतना ज़्यादा काम नहीं होता, घास घूस का काम नहीं होता, बट घर में तो सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे चलो वो काम कर लेती हूँ, बट ये सफाई का काम तो एक्स्ट्रा ही हो गया है। तो बेड को खिसका के मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, और सामान जो है मैं इसको रखूँगी बाद में। पहले जो इसके पहले मेरी सास ने मुझे आवाज़ डाल दी थी कि जल्दी से खाना खा ले और नहा ले पहले, फिर खाना खा ले, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि पहले सफाई, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है तो धूल उड़ेगी तो ऊपर ही बैठेगी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको कर लेती हूँ, फिर ही नहाऊँगी और खाना खाऊँगी। तो सफाई तो मैंने कर दी थी, बाकी जो सामान रखना था वो रखने को रह गया था मेरा, क्योंकि चाहे कमरा छोटा हो तो सामान तो भर ही जाता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है सामान। और हस्बैंड भी कपड़े धो रहे थे, मशीन लगाई थी उन्होंने, तो वो लोग तो माता जी तो खाना खाने लग गए थे, बाकी जो हस्बैंड रह गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी होगी उनको भी, तो साथ में खाना खा लेंगे, उसके बाद जो है काम करूँगी। तो मैंने बाद में कोई वीडियो नहीं बनाई इसकी, बस उसके बाद खाना खुना बनाने खाने के बाद बना तो दिया था पहले, सॉरी, पर खाने के बाद कब बर्तन धो के फिर उसके बाद जो यहाँ पे आ गई थी मैं, फिर जो इसको अच्छे से सेट किया मैंने, और बस तो उसके बाद थोड़ी देर आराम किया मैंने। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी थी, 2:30 बज गए थे मुझे सोने के लिए। जब मैं सफाई कर रही थी, सफाई करने के बाद जो है मैं सामान तो ऐसे रख गई थी, मैं बस ऐसे फैला हुआ था मेरे, बट तब मेरी माता जी ने बोला कि नीचे आ जाना, नहा ले पहले और खाना खा ले, फिर करते रहना। फिर मैं नहाने गई, फिर खाना खाया, फिर आके जो है बस मैंने सफाई तो कर दी, पर जो सामान जहाँ से उठा था वो रखने के लिए था। जो है 3:30 हो गए और मैं बाहर जा रही हूँ, नीचे आए हुए बुआ जी, मैं अभी जा रही, बस सोई हुई थी, मेरे को फ़ोन आया, माता जी का नीचे से फ़ोन कर रहे थे कि वो आए हुए, तो मैंने कंघी करी फटाफट से, और अब चलते हैं।